राहुल जी को पता नहीं क्या हो गया, वो धीरे धीरे सद्दाम की तरह नजर आने लगे हैं। सद्दाम की तरह नजर आने लगे। राहुल गांधी जी की तरह आप पैदल चलकर दिखा दो, है हिम्मत तो। अगर माँ का दूध पिया तो 30 किलोमीटर पैदल चल के दिखाओ। कांग्रेस को 2 सीट मिलेगी। अभी 2 दिन आए हो तो 2 ही मिलेगी। मोदी जी ने कितनी सभाएं की भाई? अरे तो क्या इनको 20 सीट ही आएंगी? कन्हैया कुमार के साथ जोड़ने निकले हैं। उससे कुत्ते को जलन होती है और कुत्ता भौंकने लगता है। ठीक उसी तरीके से मनोज तिवारी जैसे 2 कौड़ी के नचनिया गजनिया बजनिया राहुल गांधी के प्रतिभा से प्रभावित हैं। कन्हैया कुमार के साथ घूम रहे हैं जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, कौन नहीं जानता है यहाँ। तो ये 8 साल से इनकी सरकार है, क्या ये मुजरा गा रहे होते? आप बताओ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सब ये कहेंगे कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, वो भारत जोड़ेगा। इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाली करते थे और अखंड भारत को खंड खंड कराने वाले ये वही देशद्रोही लोग हैं। मनोज तिवारी की औकात ही क्या है? मनोज तिवारी जैसे लोग 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर किया। पुत्र रत्न की इच्छा में मनोज तिवारी ने दूसरी शादी की। मोदी जी ने तो कहा था भाई दूध निकालेगा, अब बहन के खाते में पैसा जाएगा। तो क्या वो पैसा जसोदाबेन जी के भी खाते में जाएगा? पूरे देश में 1 कुकर चावल दाल बांट लेता है और फोटो खिंचा के डाल देता है। तो मनोज तिवारी जैसे 2 कौड़ी के लोगों की हैसियत ही क्या है? उस समय मनोज तिवारी कहाँ मुजरा गा रहा था? रिंकिया के पापा मगर हुआ बीमार बाही हौसली कहाँ? कौवा सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, बंगाल की जनता ने बता दिया था। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए अंकित, मनोज तिवारी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एमपी हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। ये तब जब गुजरात में मनोज तिवारी की सभा चल रही थी। क्या कहा मनोज तिवारी, जरा सुनिए। एक सांसद है और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली बीजेपी रह चुके हैं, और ऐसे विवाद बयान को दिया है जो कि मुझे लगता है कि ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर आपत्ति जतानी चाहिए और उन पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहा मनोज तिवारी ने, जरा सुनिए। राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन के श्रेणी में डाला है क्योंकि दाढ़ी बड़ी है राहुल गांधी की। आप जान रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा लगभग आज 76वां दिन है जब भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी सफल बना रहे हैं। देखिए, दरअसल राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन की श्रेणी में रखा है मनोज तिवारी ने। ये तब हुआ जब गुजरात चुनाव में मनोज तिवारी खुद गुजरात आए हुए थे और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा, जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत तोड़ने वालों के साथ थे। किस पर? साधा निशाना मैं आपको बता रहा हूं। कन्हैया कुमार को टारगेट करते हुए मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन कहा कि भारत तोड़ने वाले के साथ है राहुल गांधी। दरअसल चलिए मैं आपको ले चलता हूं, पंकज श्रीवास्तव सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन भारत तोड़ो कहा, ये जो भारत जोड़ो नहीं है बल्कि भारत तोड़ने वाले के साथ है राहुल गांधी। कैसे देख रहे हैं पंकज जी? किसने कहा? मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी की औकात ही क्या है? मनोज तिवारी जैसे लोग 5 रुपया के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लेदर किया और महिला का अपमान किया, पूरे देश ने देखा। दूसरा, जिस तरीके से महिला शिक्षिका का अपमान, एक नचनिया गजनिया बजनिया को अगर गाना गाने के लिए नहीं कहा जाएगा तो क्या हवाई जहाज उड़ाने के लिए कहा जाएगा? तो उसने महिलाओं का अपमान किया। दूसरी फिर बात और बताता हूं, पुत्र रत्न की इच्छा में मनोज तिवारी ने दूसरी शादी की। ये तो सर पर्सनल मैटर है सर, प्लीज। कैसे सब चीज पर्सनल मैटर है? सुन तो लो, दाढ़ी बनाना पर्सनल मैटर नहीं है। अरे तो फिर मैं मर्यादा आपको भी रखने के लिए बता रहा हूँ ना, सुन तो लो। सुन क्यों नहीं रहे? हम लोग गांव गमई के आदमी हैं, गांव के स्टाइल की बात बताता हूँ। हाथी जब गांव में आता था तो बड़े बुजुर्ग कहते थे हाथ जोड़ लो, ये गणेश जी आए हैं। तो पूरा गांव के बच्चे जवान बुजुर्ग सब हाथी में गणेश जी की आस्था समझकर हाथ जोड़ लेते। लेकिन वही कुत्ता जब हाथी आता है तो पीछे पीछे भौंकना शुरू कर देता। कुत्ता जो है हाथी के आगे जा नहीं सकता, लेकिन अगर समझिए आप कि कुत्ता हाथी के आगे जाकर भौंक नहीं सकता सामने से, लेकिन पीछे से भौंक सकता है। जिस भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कहा जा रहा है, मैं पूरे भाजपा के नेताओं को खुले चुनौती देता हूं कि प्रतिदिन राहुल गांधी जी की तरह आप पैदल चलकर दिखा दो, है हिम्मत तो। अगर माँ का दूध पिया तो 30 किलोमीटर पैदल चल के दिखाओ। ये बीजेपी नेता को कह रहे हैं आप? बिल्कुल, कोई भी नेता पूरे देश में, मैं भाजपा नेताओं को कहता हूं कि राहुल गांधी जैसा पैदल चल नहीं सकते।
कुत्ते को देखिए आप, कुत्ता क्या करता, हाथी के पीछे पीछे भौंकता रहता है। कुत्ता हाथी के सामने जो आम जन हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, वो कुत्ते को सहन नहीं हो पाता है। कुत्ते को हाथी से कोई बैर नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा, उसका जो लोक ख्याति है, उससे कुत्ते को जलन होती है और कुत्ता भौंकने लगता है। ठीक उसी तरीके से मनोज तिवारी जैसे दो कौड़ी के नचनिया गजनिया बजनिया राहुल गांधी के प्रतिभा से प्रभावित हैं। वो सोचते हैं कि कहीं राहुल गांधी जी इसी तरीके से देश भर का भ्रमण किया तो भाजपा के तमाम वो खोखे बादले फीके पड़ जाएंगे जो विज्ञापन के द्वारा करते हैं। इसकी सुन तो लीजिए, क्यों अकबका रहे भाई। सवाल उठता है, सवाल पूछता है भारत कि आखिर क्यों बार बार कभी राहुल गांधी की टिप्पणी करते तो नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी क्या है भाई। दाढ़ी रखना, बाल कटाना, कौन जूता पहन रहा, कौन टी शर्ट पहन रहा, तो इनको इन चीजों से मतलब नहीं है। इनसे पूछिए कि जिस गुजरात में आकर वो चुनावी सभा का संबोधन कर रहे, गुजरात में कई ऐसे जिले हैं जहां युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिली। आखिर क्यों, पूछिए। अरे सुन तो लो यार, एक सेकंड ले रहा हूं। अंकित देखिए, पंकज जी हमारे साथ मौजूद है, जरा सुनिएगा अगला स्टेटमेंट क्या है मनोज तिवारी का। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मनोज तिवारी। क्या कहा राहुल गांधी की एक दिन में 2 सभाएं, मतलब 2 सीट पर कांग्रेस आउट, ऐसा मनोज तिवारी ने कहा है, फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। कैसे देख रहे हैं ये चुनाव? सुन तो लो, मोदी जी ने कितनी सभाएं की भाई? 20 के आसपास। तो क्या इनको 20 सीट ही आएंगी? ये बात प्रूफ कर दिया मनोज तिवारी ने। जिस हिसाब से, सुनिए, जिस हिसाब का माहौल, जिस हिसाब से गुजरात की जनता में आक्रोश है, निश्चित तौर पर भाजपा और नेताओं की नींद हराम है। वो गलियों में खाक छान रहे हैं। यही लोग अगर नेशनल हाईवे को छोड़कर गांवों में आप जब जाओगे तो भाजपा के तमाम नेताओं की वो पोल खुलती नजर आएगी। मोदी जी ने तो कहा था भाई दूध निकालेगा, अब बहन के खाते में पैसा जाएगा, तो क्या हुआ? पैसा जसोदा बहन जी के भी खाते में जाएगा? आप बताओ, पूछो ना उनसे, पूछो उनसे कि गुजरात में 6000 स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? आखिर गुजरात में एक भी अस्पताल क्यों नहीं बने? अरे भाई संज्ञान लेना चाहिए पंकज जी पर देखिए, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और मनोज तिवारी जैसे 2 कौड़ी के नचनिया मजनिया का जो संसद सदस्यता है उसको निलंबित कर देना चाहिए। पार्लियामेंट है सर, कुछ तो भाई कौन नहीं रख रहा मर्यादा? आप चोर को चोर नहीं कहने दीजिएगा, साधु को साधु नहीं कहने दीजिएगा, तो फिर क्या मर्यादा है भाई? एक बात बताइए, आप उससे पूछे कभी कि जो मनोज तिवारी जहां से सांसद है, कोरोना काल में एक भी आदमी के लिए कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराते देखा गया? पूरे देश में एक कुकर चावल दाल बांट लेता है और फोटो खिंचा के डाल देता है। तो मनोज तिवारी जैसे 2 कौड़ी के लोगों की हैसियत ही क्या है जो राहुल गांधी से तुलना करे? ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। मनोज तिवारी क्यों नहीं थूके भैया? कोरोना काल में जिस बिहार में वो जन्म लिया, तो 13 साल की बेटी जब साइकिल से अपने बीमार पिता को लेकर घर गई, तब मनोज तिवारी कहां सोया था भाई? तब कहां सोया था? जब एक बेटा अपनी बीमार मां को पुणे से बनारस होते हुए अपने घर तक पहुंचा, तब मनोज तिवारी कहां सोया हुआ था? जब जिस दिल्ली का वो सांसद है और जिस दिल्ली के लोग बीमार हुए, तो जहां सर्जिकल सामग्री और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराना था, उस समय मनोज तिवारी कहां मुजरा गा रहा था? रिंकिया के पापा मगर हुआ बीमार बा ही हौसली काहे ने हौसला था उस समय? उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने थे। कन्हैया कुमार को लेकर बयान आया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल है राहुल गांधी। जरा सोचिएगा कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। दरअसल यह स्टेटमेंट मनोज तिवारी का है और वो तब जब गुजरात में चुनाव है, गुजरात दौरे में कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी को जोड़ा, क्योंकि राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार भी चहलकदमी कर रहे हैं। पंकज जी, तो क्या इस तरह का टीका टिप्पणी कितना असर पड़ेगा गुजरात के चुनाव पे? अरे सुन तो लीजिए, अगर इनके पास कोई सबूत होता तो ये 8 साल से इनकी सरकार है, क्या ये मुजरा गा रहे होते? आप बताओ, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सबूत कुछ भी नहीं है और उन्होंने बोला नहीं है। जानबूझकर लोगों के अंदर फर्जी देशभक्ति पैदा कर ये काम कर रहे हैं। एक्चुअली मसला क्या है? इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाली करते थे
और अखंड भारत को खंड खंड कराने वाले ये वही देशद्रोही लोग हैं। जब 1942 में, आज मैं फख्र के साथ कहता हूं, मैं उस जमीन पर खड़ा हूं जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म लिया और उनकी कर्मभूमि है, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था और उन्होंने पूरे देश को आजाद कराया था। आपका आंकड़ा का क्या कह रहा है? आंकड़ा जो आप घूम रहे हो चारों तरफ पूरी गुजरात में, जामनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ माना जा रहा है, आप घूम रहे हो। पंकज जी, क्या है सटीक विश्लेषण बताइए, क्या लग रहा है? देखिए, अगर ये काम किए होते तो क्या इनको घर गली गली में पर्चा बांटना पड़ता? आप एक बात बताओ, क्यों बांट रहे, क्यों वोटों की भीख मांग रहे? उनको पता है कि हमने लगातार 27 सालों से गुजरात की आवाम को ठगा है और ये वही गुजरात है। ये गुजरात मॉडल कहते हैं। गुजरात मॉडल एक्चुअली सरदार पटेल का मॉडल है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मॉडल है। जो ये दिखा रहे वो भाजपा मॉडल है, जो आप जैसे मीडिया बात करना नहीं चाहती और भाजपा दिखाना नहीं चाहती। भाजपा क्या दिखाएगी कि एक केंद्रीय अस्पताल को अडानी को सौंप दिया गया, 6000 स्कूल बंद कर दिए गए। भाजपा क्या दिखाएगी कि लोगों के घर तक उज्ज्वला योजना नहीं पहुंची है, फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है। आप बताइए ना, क्या दिखाएगी? सभी सवालों का जवाब राहुल गांधी का दाढ़ी बता रहा है कि दाढ़ी बड़ी है इसलिए। अच्छा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी कौन बना लिया भाई? कौवा सावन में नाच ले तो मोर नहीं होता। हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, बंगाल की जनता ने बता दिया था। चलिए सुन लीजिए ना, आप निश्चित तौर पर देख लीजिए कि एन केन प्रकार लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। भाजपा क्या कहेगी कि हमने 6000 स्कूल बंद कर दिए, हमने एक भी अस्पताल नहीं बनाए, हमने गुजरात के घरों में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं दिए, उज्ज्वला योजना फेल है। तो आप जाइए राजौद गांव में, क्या कहेगी कि हमारे संरक्षण में शराब बिकी थी? क्या कहेगी कि हमारे संरक्षण, हमारा रिश्तेदार, हमारा पार्टी में चंदा देने वाला आदमी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, इसलिए मोरबी का हादसा हुआ। इसलिए कहेगी कि गुजरात में बार बार किसके संरक्षण में ड्रग्स पकड़ा जाता है भाई, कार्रवाई नहीं होती है। गुजरात पूछ रही है और गुजरात सरप्राइज देने का काम करेगा। निश्चित तौर पर 1 तारीख और 5 तारीख को ऐसा ईवीएम की बटन दबाएगी कि तमाम भाजपा नेताओं के बाल खड़े हो जाएंगे, इनके होश उड़ जाएंगे। और जो 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, निश्चित तौर पर पूरे भारत के लिए सरप्राइज होगा। भाजपा मुक्त गुजरात, भाजपा मुक्त भारत की सरप्राइज देने वाला है। निश्चित तौर पर बदलाव की बहार बढ़ चुकी है। लोग, ये गिफ्ट खड़गे साहब को मिलेगा, ये गुजरात की आवाम को मिलेगा, क्योंकि गुजरात की आवाम जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार कुकर्मों में पिस रही है, लूट खसोट से बर्बाद हो रही है, जो ये गुजरात के युवाओं का जो भविष्य चौपट हो रहा है, जो मां बहनों की सुरक्षा असुरक्षित बनाया गया है। रेप के मामले में अहमदाबाद राजधानी है, गैंग रेप सब देखिएगा तमाम। हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। बात तो करें, कभी कोई रोडों पर आकर बात करें, आम जनमानस से बात करें, तो सब कुछ स्पष्ट है। शुक्रिया पंकज जी सोशल एक्टिविस्ट है। जिस तरीके से गुजरात के तमाम हालात को बताया गया, देखिए पंकज जी जो जिस बात को लेकर लगातार कहते कि सरप्राइज मिलने वाला है, दरअसल गुजरात को ये बात एआईसीसी दफ्तर दिल्ली से कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने कहा था कि न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, जो कांग्रेस पार्टी के हैं खड़गे जी, दरअसल उनको गुजरात जो है गिफ्ट में मिलने वाला है। ये बात कितनी सच्चाई है, दरअसल ये 8 दिसंबर को बहुत कुछ तय कर देगा। शुक्रिया।